ये कहानी ब्रेन नाम की एक लड़की की है जो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। इसका घर टाउन से बाहर होता है। ब्रेन की मॉम की मौत के बाद इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, तो इसलिए ये अकेले ही रहा करती थी। उसकी मॉम का एक सपना था टाउन का मॉडल बनाने का, जो कि ब्रेन अब उसे पूरा करना चाहती थी। उसने अपने टाउन का पूरा मॉडल तैयार किया था, जिसे ये वक्त के साथ साथ ठीक भी करती रहती और कुछ तब्दीलियां भी। ब्रेन अपना गुजारा करने के लिए कपड़े सिया करती थी। एक दिन जब कपड़े सीने के बाद उन्हें देने जा रही थी तो उसे अपने घर के बाहर अजीब सा दायरा बना हुआ दिखाई देता है, जिसे वो पानी से मिटाने की कोशिश भी करती है मगर नहीं कर पाती। अब खैर वो गाड़ी चलाकर टाउन की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसे वो पसंद किया करती थी, मगर जब वो गाड़ी रोककर उसकी तरफ देखती है वो लड़का वहाँ से चला गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाउन के लोग ब्रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसका घर टाउन से बाहर था। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसका पता हमें आगे जाकर चलेगा। ब्रेन भी यहाँ पर आना तो नहीं चाहती थी, मगर टाउन में आना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ के कब्रिस्तान में उसकी मॉम दफन थी। इसलिए हर बार वो अपनी मॉम की कब्र पर लाजमी जाती। तभी जब ये उधर जाती है तो उधर भी बहुत से लोग थे। ब्रेन जब उन्हें हाय बोलती है तो कोई भी बेचारी का जवाब नहीं देता, सभी उसे इग्नोर कर रहे थे, मतलब कोई भी उस पर तवज्जो नहीं देता। अब रास्ते में जाते हुए इसे अपनी बचपन की दोस्त मॉड के मॉम डैड दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ये छुप जाती है। यहाँ पर ये बात तो साफ थी कि इसका टाउन में आना बिल्कुल मना था। ब्रेन खुद अकेली नहीं रहना चाहती थी, बल्कि ये उसकी मजबूरी थी। अब वो घर आकर अपनी बचपन की दोस्त मॉड को खत लिखती है। तभी उसके घर पोस्टमैन डाकिया आता है, जो एक बॉक्स देने आया था जिसमें एक छोटा सा स्कूल था जो इसने अपने टाउन के मॉडल के लिए मंगवाया था। वो स्कूल को अपने मॉडल में रखकर बहुत खुश होती है। इसी तरह हंसते खेलते वो अपने खत को भी पूरा करती है, जो कि मॉड को लिख रही थी वो, जिसमें अब ये लिखती है, मॉड मैं जानती हूँ मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी और मैं तुम्हें हर वक्त याद करती हूँ। इसके घर में मॉड की तस्वीरें भी थी जो सिर्फ उसके बचपन की थी। क्या मॉड कहीं पर चली गई थी? आखिर मॉड का राज क्या था? अब इन सब बातों के बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा। एक रात ब्रेन जब सो रही होती है तभी अचानक से उसके घर की सारी लाइट्स जल जाती हैं, मगर ब्रेन अब भी सो रही थी। कुछ देर के बाद सारी लाइट्स बंद भी हो गई थी। तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनकर ब्रेन जाग गई थी। वो आवाज दरअसल बाहर से डस्टबिन गिरने की थी। जब ब्रेन उसे ठीक करने के लिए जाने के लिए लाइट जलाती है तो ये क्या, उसके घर की कोई भी लाइट नहीं जलती। जब वो नीचे आती है तो देखती है उसके घर का दरवाजा खुला था और उसके घर में एक अजीब सा क्रिएचर घूम रहा था। ब्रेन जब गौर करती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एलियन था। उसने भी ब्रेन को देख लिया था, इसलिए अब वो उसका पीछा करता ऊपर की तरफ आ जाता है। ब्रेन जल्दी से भागकर अपने कमरे में बेड के साइड पर छुप गई थी। वो एलियन जब ब्रेन के कमरे में पहुंचता है तो वो बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। उसने करीब से उस एलियन के पाँव देखे थे जो बहुत ही अजीब थे। खैर जब उस एलियन को कोई नहीं मिलता वो खिड़की से बाहर निकल जाता है। अब ब्रेन जल्दी से खिड़की को बंद करती है। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे वो एलियन उसकी छत पर चल रहा हो, इसलिए वो अब जल्दी से नीचे जाकर अपने दरवाजे को भी बंद कर लेती है। तभी उसके घर की सारी लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी वो भी खुद ब खुद चल रही थी। ये सब देखकर ब्रेन पुलिस को कॉल करती है, मगर उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। फोन की भी वही हालत थी जो उसके फ्रिज की थी। दरअसल सब चीजों को वो एलियन ही कंट्रोल कर रहा था। ब्रेन डरकर कोने में जाकर बैठ जाती है। तभी उसके करीब वो एलियन आता है। यहाँ पर ब्रेन ने एलियन के चेहरे को गौर से देखा था, जिसे देखकर वो डर जाती है और उस एलियन को धक्का देकर अपने कमरे की तरफ भागती है। तभी एकदम से घर के दरवाजे में धमाका होता है जो ब्रेन को आकर लगा था। ये सब कुछ भी एलियन नहीं किया था, वो बिना हाथ लगाए उसके घर की हर चीज को कंट्रोल कर रहा था। अब जब ब्रेन टाउन के मॉडल की तरफ जा रही थी तो एलियन उस टेबल को भी गिरा देता है। तभी ब्रेन के हाथ में टेबल की टूटी हुई लकड़ी आती है। यहाँ पर एलियन जब ब्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो ब्रेन उस लकड़ी के टुकड़े को एलियन के सर में मार देती है, जिससे उस एलियन की वहीं पर मौत हो गई थी। ये देखकर ब्रेन बहुत ज्यादा डर जाती है और सारी रात उस एलियन की लाश के आगे बैठकर गुजार देती है। जब सुबह होती है तो ब्रेन एलियन की लाश पर चादर ढकती है और पुलिस को भी कॉल करती है, मगर उसका फोन डेड था। फोन के साथ साथ घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी खराब हो चुकी थी। इसका मतलब ये सब उस एलियन के मरने की वजह से हुआ था, क्योंकि सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर ब्रेन अब यहाँ से जाने लगती है, मगर उसकी गाड़ी भी डेड थी। अब वो सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर अपने सर पर जाती है जहाँ से खून बह रहा था। अब वो जल्दी से नहाने जाती है और तैयार होकर अपने अंदर आने वाले रास्ते के आगे एक सोफा लगाकर बंद कर देती है।
है। दरअसल कल रात एलियन से लड़ाई के दौरान इसका दरवाजा एलियन ने ब्लास्ट कर दिया था। उसने सोफा तो लगा दिया मगर इसका कोई फायदा नहीं था। खैर फिर भी अब वो साइकिल लेकर टाउन की तरफ जाती है, जहाँ पर वो पोस्टमैन की वैन को देखती है। उसका भी बुरा हाल था, यहाँ तक कि जिस लड़की को ब्रिन पसंद करती थी उसका घर भी तहस नहस हो चुका था और उसके घर के बाहर बिल्कुल वैसा ही दायरा बना हुआ था जैसा हमने ब्रिन के घर के बाहर कहानी के शुरू में देखा था। इसके बाद वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर मॉड के मॉम डैड थे। मॉड की मॉम उसके मुंह पर थूक देती है। इस बात को देखकर ये अंदाजा तो हो गया होगा कि मॉड के घर वाले उससे कितनी नफरत करते थे। ब्रिन इस बात को समझ चुकी थी कि उसे टाउन से कोई मदद नहीं मिलने वाली, इसीलिए वो रोती हुई अपने घर वापस जाती है। मगर रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसे संभालने वाला भी कोई नहीं होता। ब्रिन को ये समझ आ गई थी कि उसका इस टाउन में कोई भी नहीं है और उसका घर तो एलियन के हमले से तबाह हो गया। इसलिए जब वो अपने सामने से गुजरती हुई बस को देखती है, उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था कि इस टाउन को छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी हम देख पाते हैं टाउन के सभी घरों के सामने वो ही एक गोल दायरा था जो हमने ब्रिन के घर के बाहर कहानी के शुरू में देखा। मतलब यहाँ पर भी एलियन का हमला होने वाला था। वो दायरा एलियंस ने ही बनाया था। तभी बस में बैठे ब्रिन पर पोस्टमैन हमला कर देता है। दरअसल वो एलियन के कंट्रोल में था। उसके गले में कोई ऐसी चीज थी जिससे एलियन का इंसानों पर कब्जा हो चुका था। एलियन नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान इस टाउन को छोड़कर चला जाए, इसलिए पोस्टमैन भी ब्रिन को रोक रहा था। उस बस में और भी बहुत से लोग थे जो एलियंस के कब्जे में थे। अब उनसे बचते हुए ब्रिन भागकर एक चर्च में आ जाती है, मगर वहाँ का दरवाजा बंद था। पास ही में वो एक कब्रिस्तान देखती है। अब वो उसके अंदर एक कब्र के पास जाती है जो कि मॉड की थी, यानी कि इसके बचपन की दोस्त मर चुकी थी, जो कि ब्रिन की गलती की वजह से मरी थी और इसीलिए टाउन के सभी लोग इससे नफरत करते थे, खास तौर पर मॉड के मॉम डैड। कहानी में एक पहलू तो क्लियर हो गया, मॉड मरी हुई थी जिसकी वजह ब्रिन खुद थी, इसीलिए वो अपने दोस्त को खत लिखती रहती कि वो उसे माफ कर दे, वो बहुत शर्मिंदा है। तभी ब्रिन की नजर जब आसमान पर जाती है तो देखती है हर तरफ काले बादल छा गए हैं। आसमान पर बहुत सारी एलियन स्पेसशिप थे। वो डर कर जब वहाँ से भागती है तो आगे वो उसी लड़के के घर पहुँचती है जिसको वो पसंद करती थी। वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जो सभी आसमान की तरफ हाथ ऊपर करके खड़े हुए थे। उन सब के गले के अंदर भी वही चीज थी जो हमने पोस्टमैन के गले के अंदर देखी। इसका मतलब इन पर भी एलियंस का कब्जा था। आगे जब ब्रिन अपने घर पहुंचती है तो देखती है उस एलियन की लाश अब भी वहीं पर पड़ी थी जिसको इसने मारा था। उसके मुंह से अजीब सा लिक्विड निकल रहा था। जब वो आसमान पर दोबारा देखती है काले बादल चारों तरफ थे। ब्रिन समझ चुकी थी कि एलियंस का हमला दोबारा होने वाला है, इसलिए वो डरने के बजाय एलियंस का मुकाबला करने की तैयारी में लग जाती है। घर के अंदर जाकर वो एक लाइटर उठाती है और साथ ही एक कटर पानी को उबलने उसने चूल्हे पर रख दिया था। फिर खिड़कियां दरवाजे सभी बंद कर देती है। उसके घर के बाहर वाला दरवाजा जो टूटा हुआ था वहाँ पर वो एक चादर कीलों से लगा देती है। थोड़ी देर बाद कीलें जो इसने ठोकी थी खुद ही बाहर निकलकर गिर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अब एलियंस आ चुके थे। सबसे पहले वो अपने साथी एलियन की लाश को खींचते हैं जिसे ब्रिन ने मार दिया था। ये देखकर ब्रिन घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। तभी एक दूसरा एलियन इसके घर में दाखिल होकर इसके पास बेसमेंट में आ गया था। वो उस एलियन को कैंची उठाकर मारना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर जो ताकत थी वो हर चीज को अपनी तरफ खींच सकता था, इसीलिए वो कैंची को भी खींच लेता है। ब्रिन के हाथ में मॉड और उसकी जो तस्वीर थी उसे भी एलियन ने अपनी तरफ खींच लिया था और उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है। इसी बात का फायदा उठाकर ब्रिन वहाँ से भाग गई थी और वापिस ऊपर आ जाती है। तभी ऊपर उसे एक छोटा एलियन दिखाई देता है। था तो वो छोटा मगर उसके हाथ बहुत लंबे थे। वो ब्रिन को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ब्रिन उससे अपने आप को छुड़वाती है और खोलता पानी जो इसने उबलने रखा था उस छोटे एलियन पर डाल देती है, मगर उस एलियन को इससे कुछ भी नहीं हुआ था। अब ब्रिन अपने बाथरूम में छुप गई थी, लेकिन वो एलियन इतना तेज था बाथरूम के दरवाजे को भी अपने हाथों से चीर फाड़ कर देता है। तभी ब्रिन अब खिड़की के रास्ते वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जल्दी से एलियन ने उसकी टांगों को पकड़ लिया था। ब्रिन झाड़ू उठाकर उस एलियन को मारती है। लड़ाई के दौरान झाड़ू का डंडा भी टूट जाता है। अब उसी टूटे हुए डंडे को ब्रिन उस एलियन के कंधे में मारती है। उसे अलमारी से लटका दिया था, फिर उसके सर में अलमारी का दरवाजा देकर मारती है। इतनी कोशिश के बाद आखिरकार उसने उस एलियन को मार दिया था। ब्रिन जब बाहर आती है तो एक और एलियन उसका इंतजार कर रहा था, जिसके हाथों के साथ साथ टांगे भी बहुत लंबी थी। यहाँ पर ब्रिन कुछ समझ नहीं पाती। तभी पीछे से पोस्टमैन आकर उसे अपने साथ ले जाता है, जो कि अब भी एलियन
एलियंस के कंट्रोल में था। बाहर जो एलियन था वो इशारे से अपने साथियों को यहाँ पर बुलाता है। एलियंस का स्पेसशिप वहाँ पर आ चुका था, जो कि अब ब्रिन को अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि वो उनके साथियों को मार रही थी। तभी जब स्पेसशिप से सफेद रोशनी नीचे की तरफ आती है तो उस रोशनी की तरफ ब्रिन पोस्टमैन को धक्का दे देती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो वापस जमीन पर आकर गिर जाता है। यहाँ पर मतलब साफ था, वो एलियन सिर्फ ब्रिन को ही यहाँ पर लेने आए थे। लंबी टांगों वाला एलियन भी ब्रिन के पीछे था, वो उसके घर के ऊपर चढ़ जाता है। तभी जल्दी से ब्रिन अपनी गाड़ी में जाकर छुप गई थी, लेकिन एलियन वहाँ पर भी आ चुका था। ब्रिन जल्दी से गाड़ी से बाहर आती है और उस एलियन को गाड़ी में ही बंद करके उस पर जलता हुआ लाइटर छोड़ देती है, जिससे गाड़ी में बहुत बड़ा धमाका होता है। वो एलियन भी ब्लास्ट होने की वजह से मर गया था, मगर अब भी एलियंस के स्पेसशिप से निकलने वाली सफेद रोशनी ब्रिन का पीछा कर रही थी। वो भागते हुए अपने घर के अंदर आ जाती है। तभी उसे अंदर एक और एलियन मिलता है जो पहले बेसमेंट में इसके पीछे आया था, जो उसे मारने की बजाय उसकी तस्वीरों को गौर से देख रहा था। तभी पीछे से ब्रिन उस एलियन पर हमला करने का सोचती है, लेकिन एलियन को इस बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो ब्रिन पर हमला करके उसे दूर फेंकता है। और अब एक लाल रोशनी ब्रिन के घर के अंदर आती है, जिसने उसे फ्रीज कर दिया था, यानी कि वो वहाँ पर जम गई थी। अब एलियन उसके पास आता है और अपने मुंह से अजीब सी चीज निकालता है। दरअसल ये पैरासाइट की तरह काम करता था। इन एलियंस का ये एक हथियार था जिसको वो उसके मुंह में डाल देता है। इस तरह वो दूसरे लोगों की तरह ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकता था। मतलब जितने भी लोग एलियंस के कंट्रोल में थे उन सबके गले में यही पैरासाइट था। तभी ब्रेन जाग जाती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सपने से जागी हो। असल में अब वो पैरासाइट ब्रेन के जिस्म पर हावी हो चुका था। उसके दिमाग को पूरी तरह से उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। ब्रेन को उसने उसके सपनों की दुनिया में फंसा दिया था, जहाँ पर वो अपने टाउन वाली दुनिया और मॉड के साथ जिंदगी गुजारेगी। जब वो अपने सामने मॉड को देखती है तो उससे सॉरी करती है कि वो उसे माफ कर दे। तभी यहाँ पर ब्रेन को ये बात समझ आती है कि ये सिर्फ उसका एक सपना है। असलियत में तो उसकी दोस्त मॉड मर चुकी है। इसीलिए वो अपने हलक में हाथ डालकर उस पैरासाइट को निकाल देती है जो उस एलियन ने उसके गले में डाला था। ऐसा करते ही वो अपनी असल दुनिया में होश में आ गई थी। अब जैसे ही वो उस पैरासाइट को जमीन पर गिराती है, उस पर ऊपर से ऑरेंज लाइट पड़ती है, जिससे उस पैरासाइट को एक नया जिस्म मिल रहा था जो कि ब्रेन का था। आसमान पर एलियंस के बहुत से स्पेसशिप थे, हर कोई अपना काम कर रहा था। यहाँ पर हमें उन स्पेसशिप से निकलने वाली रोशनियों के बारे में पता चलता है। सफेद रोशनी इंसानों को ऊपर खींचने के लिए थी, लाल फ्रीज करने के लिए, जबकि ऑरेंज एक नया जिस्म बनाने के लिए थी। अब जो उस पैरासाइट से एलियन ब्रेन बनी थी वो असल ब्रेन पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और तभी सफेद रोशनी उसे ऊपर स्पेसशिप में ले गई थी, जहाँ पर ढेर सारे एलियंस थे। वो उसके दिमाग पर उंगली रखकर उसकी यादों को जानना चाहते थे। इससे हमें भी यहाँ पर पता चलता है कि उसके साथ उसकी पुरानी जिंदगी में क्या हुआ था, सारा टाउन उससे नफरत क्यों करता था और उसकी दोस्त आखिर मरी कैसे थी। तो असल में हुआ कुछ यूँ था, बचपन में ब्रेन और मॉड का झगड़ा हो गया। मॉड ब्रेन को धक्का दे देती है, जिसके बदले में ब्रेन ने एक पत्थर उठाकर मॉड को मार दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी ब्रेन अपने ख्यालों में छोटी ब्रेन को खत लिखने से भी बार बार मना करती थी, ताकि उसकी जिंदगी आगे बढ़ पाए, उसे पुरानी यादें याद न आए। सब कुछ जानने के बाद एलियंस ये फैसला करते हैं कि ब्रेन को वो उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे। तभी वो उसे दोबारा नीचे फेंक देते हैं। वो वापस आकर अच्छा महसूस कर रही थी, उसने अपनी दुखी यादों को भुला दिया और एलियंस का मुकाबला किया। हम देखते हैं ब्रेन हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है। सारा टाउन अब उससे अच्छे से बात भी करता है। जिस लड़की को वो पसंद करती थी वो भी उसके साथ अब ठीक हो गया था। वो एक पार्टी में नाच रही होती है, उसके साथ एक लड़की भी थी। ब्रेन की जिंदगी बिल्कुल ऐसी थी जैसी उसने चाही। आसमान पर अब भी एलियन स्पेसशिप घूम रहे थे। ऐसा हो सकता है कि एलियंस का अभी भी पूरे टाउन पर कंट्रोल हो और उन्होंने ब्रेन की यादों को जानने के बाद उसके मुताबिक सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि ब्रेन ही इकलौती थी जिसने उन एलियंस का मुकाबला किया था। तो यहाँ पर फिल्म के नाम के मुताबिक कहानी भी क्लियर हो जाती है। नो वन विल सेव यू। यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी है। ब्रेन को किसी ने भी नहीं बचाया था, टाउन के किसी इंसान ने उसकी मदद नहीं की। तभी मुसीबतों का उसने खुद मुकाबला किया। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।